मेडिसिन वर्ड है। यहाँ हर ड्रिप एक सवाल होती है, हर फाइल एक कहानी, हर रिलेटिव एक उम्मीद और हर डॉक्टर के अंदर एक छुपा सा डर, कहीं देर ना हो जाए। आज इसी वार्ड में एक मेहमान आने वाला है, वो जिससे दुनिया डरती है, लेकिन आज वो देखेगा कि व्हाइट कोट वाले लोग रोज उसे रोकने की कोशिश करते हैं। स्वागत कीजिए यमराज इन मेडिसिन वर्ड। डॉक्टर अर्जुन, वो पेशेंट का हाइपरमेट्री में ठीक हो चुका है, उसकी नब्जें तो बंद ही नहीं हो रही है। डॉक्टर बेड नंबर 3 का बीपी लो और रिलेटिव्स का हाई हो रहा है। अरे सिस्टर, लो ब्लड प्रेशर को तो हम मैनेज कर लेंगे। इनका हाई ब्लड प्रेशर और चेहरा देख के तो लगता है तुम 2 इंट्यूबेशन किट तैयार करो। इंट्यूबेशन किट किस लिए? क्यों समझे नहीं ना? करेंगे ना रिलेटिव्स इंट्यूबेट, हमें और डॉक्टर अर्जुन को। डॉक्टर बेड नंबर 5 के रिलेटिव बोल रहे हैं उनकी ड्रिप स्लो चल रही है। ड्रिप स्लो चल रही है? ये कोई नीट एसएस की काउंसलिंग है जो स्लो चल रही है? अरे डॉक्टर साहब, हमारा ही पेशेंट है। हम कह रहे थे थोड़ा ड्रिप तेज कर दीजिए, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा, बांसवाड़ा जल्दी ले जाएंगे। अंकल जी, ये ड्रिप है, मैगी नहीं कि 2 मिनट में बन के रेडी हो जाए। अरे पर मैडम, बेड नंबर 10 तो हमारे साथ आया था, उसकी ड्रिप तो खत्म हो गई। अरे अंकल जी, ये ड्रिप की जो रेट है हमें पेशेंट का वजन और डोज देख के कैलकुलेट करनी होती है। ये कोई कंपटीशन थोड़े ही चल रहा है कि बेड नंबर 10 आगे चला गया, हमारा बेड नंबर 3 पीछे ही रह गया है। अरे डॉक्टर साहब, चक्री ही है, थोड़ा जल्दी घुमा दीजिए। अंकल जी, ये चक्री है, जादू की छड़ी थोड़ी कि यूं घुमाया और पेशेंट रेडी हो गया। अगर ज्यादा जल्दबाजी करोगे तो बांसवाड़ा की टिकट की जगह सीधा यमलोक का भी टिकट कट सकता है। और जैसे ही यमलोक का नाम इस मेडिसिन वार्ड में गूंजा, आसमान गरजा, हवाएं ठहर गईं और इमरजेंसी की भागदौड़ में एक ऐसी एंट्री होने वाली थी जिसे देखकर डॉक्टर भी बोल उठे, अब ये कौन सा रेफरल आ गया। मेरे आने से राजमहलों के दरवाजे बंद हो जाते हैं और शमशानों के दरवाजे खुल जाते हैं। ना मैं श्राप, ना मैं वरदान, ना मैं दुश्मन, ना मैं वरदान। मैं वो हूं जिसके होने से घमंड, पैसा, ताकत सब राख हो जाता है। मैं वो अंतिम सच हूं जो इंसान जिंदगी भर टालता है। मैं हूं यमराज। अरे मूर्खो, डर क्यों नहीं रहे? प्रभु, 36 घंटे की ड्यूटी के बाद मेरा रिस्पांस एब्सेंट हो जाता है। अरे अंकल जी, कोई इमरजेंसी है क्या? रेफरल स्लिप लाए हो क्या? अरे मूर्ख प्राणी, हमें किसी रेफरेंस स्लिप की जरूरत नहीं है। जिसका नाम हमारी लिस्ट में होता है उसका डिस्चार्ज टिकट यमलोक में बनता है। प्रभु, पहली बार किसी ने आपसे रेफरेंस स्लिप मांगी है। चित्रगुप्त, ये कौन सा लोक है? सर, इस लोग को बोलते हैं मेडिसिन वार्ड। ऊपर है आईसीयू और नीचे है बिलिंग काउंटर। बिलिंग काउंटर? हाँ प्रभु, बिलिंग काउंटर। वहाँ लोग यमराज से नहीं, एस्टिमेट से डरते हैं। चित्रगुप्त, बताओ लिस्ट में किसे लेके जाना है? प्रभु, लिस्ट अपडेट नहीं हो रही, लगता है हॉस्पिटल वाईफाई पे अटकी हुई है। तो रजिस्टर खोल के देखो। प्रभु, रजिस्टर में लिखा है पेशेंट इन CCM 1 बेड नंबर 8 इज इन सेप्टिक शॉक, नीड मेडिसिन ओपिनियन इन व्यू ऑफ ट्रांसफर। प्रभु, सेप्टिक शॉक, मेडिसिन ओपिनियन। हाँ प्रभु, यहाँ पे सब लोग पेशेंट रेफर कर देते हैं। ऑफ कोर्स, जनरल मेडिसिन इज मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस सर।
बहुत थके हुए लग रहे हो पुत्र। क्या हुआ? यमलोक जाने का समय तो नहीं आ गया? अरे यमराज जी, हॉस्पिटल का प्यार है और हमारी 36 घंटे की ड्यूटी है। बस आधी कट गई है और आधी धीरे धीरे कट जाएगी। 36 घंटे? इतना तो हम नरक में भी टॉर्चर नहीं करते हैं। मिस्टर चित्रगुप्त, इनका सीवी नरक के एचआर को फॉरवर्ड किया जाए, उनसे दरख्वास्त की जाए, इनके वर्किंग आवर्स थोड़े कम किए जाएं, मान सम्मान और हाँ थोड़ा सा पैकेज भी हाई किया जाए। प्रभु, रिकॉर्ड्स के हिसाब से पिछले 36 घंटों में इस डॉक्टर ने ब्रेकफास्ट नहीं करा है, लंच मिस करा है, एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में दारू नहीं पी पाया, इसकी माँ के 4 मिस कॉल पड़े हुए हैं और प्रभु, इसका तो इसकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा भी चल रहा है, बेचारा समय नहीं दे पा रहा। डॉक्टर है? अरे ये डॉक्टर है या तपस्वी? रेजिडेंट है प्रभु, तपस्वी को तो फिर भी मोक्ष मिल जाता है, डॉक्टर की तो ड्यूटी पे ड्यूटी लगती है। और इसी तरह मेडिसिन वार्ड में यमराज भी समझ गए कि यहाँ सिर्फ मौत का ही नहीं, ड्यूटी रोस्टर, रेफरल स्लिप और बिलिंग एस्टिमेट का भी डर है। चलो डॉक्टर श्रुति, यहाँ के पेशेंट कंप्लीट हो गए सारे। वासु सर किसी भी टाइम पर आ सकते हैं। Yes, लेट्स गो टू ओपीडी। ओके, नेक्स्ट पेशेंट। पेशेंट? कभी ये पेशेंट खत्म होते भी हैं या नहीं? ए चित्रगुप्त, हमारा मौत का साबुन कहीं स्लो तो नहीं हो गया? प्रभु, हाय डॉक्टर, मैं हूँ गूगल शर्मा। मेरे को एक रेयर डिजीज हो गई है। क्या सिम्टम्स है? मेरी बॉडी में सेंसेशंस हो रहे हैं। किस टाइप के सेंसेशन? सेंसेशंस जैसे सरसराहट, फरफराहट, गुदगुदाहट, दरदराहट। बॉस, ऐसे सेंसेशन तो कुमावत सर के राउंड के नाम से ही आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने गूगल पे देखा है, ये बता रहे मुझे कैंसर है। Cancer. Mr. Chitragut, he is talking about some terminal illness. Please correlate with our list. प्रभु, हमारी लिस्ट में तो ऐसा कोनो नाम नहीं है, परंतु गूगल की लिस्ट हमसे अलग चलती है। प्रभु, उसमें तो आपका भी नाम आ गया है। लेकिन मैंने चैट जीपीटी पे देखा, वो तो बोल रहा है मुझे पेट स्कैन की जरूरत है। तो एक काम कीजिए, आप चैट जीपीटी से ही इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट भी पूछ लीजिए। बट हाँ, पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। नहीं, पर मैंने YouTube पे भी देखा, YouTube वाले डॉक्टर बोल रहे हैं मुझे फुल बॉडी चेकअप की जरूरत है। YouTube वाले डॉक्टर ने तो ये भी बोला होगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और नीचे वाला बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैंने कर तो लिया। तो एक काम करो, उसी के कमेंट सेक्शन में जाके रिकवरी लिख लो, इसी बहाने रिकवरी हो जाएगी। चित्रगुप्त, नोट किया जाए, आजकल इंसान नेचुरल कॉज से कम और गूगल सर्च और चैट जीपीटी सर्च से ज्यादा मर रहे हैं। नोट कर लिया प्रभु। न्यू डायग्नोसिस मेड, गूगल इंड्यूस्ड पैनिक डिसऑर्डर। प्रभु, गूगल इंड्यूस्ड पैनिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस लगते ही ओपीडी में थोड़ी शांति आई ही थी कि तभी दरवाजा खुला और ओपीडी में प्रवेश हुआ उस शक्ति का जो हर सोसाइटी ग्रुप, हर फैमिली ग्रुप और हर गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ आती है, हमारी व्हाट्सएप आंटी। नेक्स्ट पेशेंट। डॉक्टर बेटा, ये सब क्या पर्चियां लिख रहे हो? सारा सच तो आप लोग छुपा के बैठे हो। मैंने व्हाट्सएप पे सब पढ़ लिया है। आजकल हर बीमारी का इलाज सिर्फ किचन में ही होता है। Oh my lady, are you a वैद्य? इसमें वैद्य होने की क्या जरूरत है? मैं 22 हेल्थ ग्रुप्स की एडमिन हूँ और 5 और पाइपलाइन है, बिकॉज द करंट एडमिन इज नॉट बीइंग लाइक्ड। प्रभु, ये मोहतरमा तो हमसे भी ज्यादा रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है। देखो, सिंपल सी बात है, डेंगू के लिए पपाया, बीपी के लिए लौकी, यू नो व्हाट यू गॉट। और तो और पड़ोसियों से कलेश नहीं करना, बिकॉज एवरीबडी इज ऑलवेज गोइंग टू बी जेलस ऑफ यू, सो टेक अ चिल पिल। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, डायबिटीज के लिए करेला, यू शुड टेक नोट्स, तुम तो शक्ल से डायबिटिक लगते हो। एंड एट लास्ट, पॉजिटिव थिंकिंग फॉर गुड किडनीज। आंटी जी, अगर किडनी फेलियर पॉजिटिव थिंकिंग से ठीक हो जाता
तो मुखिया सर और सूरज गुप्ता सर टेडेक्स के मोटिवेशनल स्पीकर ना होते? प्लीज डोंट गेट माय वाइब यार। अरे व्हाट्सएप बोले डॉक्टर साहिबा, आप एक काम कीजिए, अपना ट्रीटमेंट व्हाट्सएप पे डिस्क्राइब कीजिए और हमें ओपीडी देखने दीजिए। ठीक है, ये सब करते करते बोर हो जाओ तो आ जाना, मैं सैटरडेज को मोटिवेशनल स्पीकिंग भी करती हूँ। टूडल्स। व्हाट्सएप आंटी के जाने के बाद डॉक्टर्स ने सोचा अब शायद ओपीडी में थोड़ी शांति मिलेगी, लेकिन मेडिसिन ओपीडी में शांति ये उतना ही रेयर है जितना डिस्चार्ज समरी टाइम पर बनना। अब एंट्री होने वाली थी उस स्पीशीज की जो पेशेंट से ज्यादा अपनी पहचान का मोहताज है, वीआईपी अटेंडर। अरे रुको रुको, कहाँ भागे सारे हो, रुको। अरे रुको रुको। डॉक्टर कौन है यहाँ पे? हम हैं। सीनियर को बुलाओ। ड्यूटी पे तो सभी सीनियर है, आपको क्या तकलीफ हो रही है ये बताओ। अरे फोन नहीं आया क्या? हमारा पेशेंट एमएलए जी के ड्राइवर के बेटे का साला है। आपके पेशेंट एमएलए जी के बेटे के व्हाटएवर, उनको तकलीफ क्या है? हमारे पेशेंट को गैस हो रही है और उसके लिए हमें वीआईपी रूम चाहिए होगा। गैस के लिए वीआईपी रूम? हाँ प्रभु, इस देश में डिजीज छोटी हो सकती है, ईगो नहीं। अरे भाई, इमरजेंसी में वीआईपी का मतलब होता है वेरी इल पेशेंट, मतलब जो बहुत क्रिटिकल हो, जिसको इमरजेंसी हो। अबे तुझे पता है मैं कौन हूँ? ओ, तू मैनू जानदा मैं कौन हां? मैं तो सिक्योरिटी। मालिक क्या हुआ? अरे प्रभु, हमें काहे बुला लिया प्रभु? हमको लेके मत जाइए, ये साला बुड़बक है, इसको लेके जाइए। अभी तो हमारी शादी भी नहीं प्रभु। चलो, बड़े वीआईपी बनने, चलो दिलाता हूँ तुमको डिलक्स रूम, चलो। Important announcement, code red activated, Basu sir on rounds. Important announcement, code red activated, Basu sir on rounds. चित्र को हेलो। हमने इन्हें बहुत डराया, हमसे तो नहीं डरे। क्या इस हॉस्पिटल में मुझसे भी बड़ा गैंगस्टर है क्या? प्रभु, ये वो चिकित्सक हैं जिनका ऑरा आपसे भी ज्यादा स्केरी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या पेशेंट के बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये आज की स्पेशल पेशेंट है, नाम अपना यमराज बताते हैं, उम्र में है अजर अमर, सेक्स से है मेल और ऑक्यूपेशन में अपने आप को मौत का सौदागर कहते हैं। सर, पेशेंट एट सडन ऑनसेट अराइवल एसोसिएटेड विद थंडर, लाइट फ्लिकरिंग, mythological background music, and sir, there was no reference with present. Patient complains of delusions, hallucinations and grandiosity, and possibly नहीं सर, इनको तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ही है। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ एग्जामिनेशन में क्या है इसके। ये बताओ। Sir, patient is conscious, not oriented to time, place and person. Sir is doing irrelevant talks. Sir, on general physical examination, has bull-like horns, congested eyes, is carrying accessory गधा. Probably गधा. Sir, कहीं NMC का इंस्पेक्टर तो नहीं है? अरे महाराज, आप किसको लेने आए हो? लेने तो लिस्ट में किसी क्रिटिकल पेशेंट को आया था, परंतु इनकी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर ज्यादा क्रिटिकल है। अरे महाराज, डॉक्टर क्रिटिकल नहीं होता, उसको क्रिटिकल स्टेज में स्टेबल होने की ट्रेनिंग मिलती है और हम इसी ट्रेनिंग को लेके आगे बढ़ते हैं। और आप ये समझिए डॉक्टर्स, ये मेरे को लगता है कि ये पेशेंट ठीक नहीं है, इसको एएफआई के कोड में एडमिट करो और तुरंत कल इसका डॉक्टर जिंगर से इलाज कराओ साइकेट्री में। और मुंशी जी, आप बाहर रुकिए, यहाँ आपका कोई काम नहीं। चलिए। और फिर वही हुआ जो किसी भी हॉस्पिटल की सबसे दर्दनाक सच्चाई है। जो डॉक्टर पूरी रात किसी की सांस बचाने में लगा रहता है, वही कभी कभी गुस्सा, डर और गलतफहमी उसे डॉक्टर पर टूट पड़ती है। Important announcement, code blue activated 8, 6th floor, medicine ward. Important announcement, code blue activated 8, 6th floor,
मेडिसिन वार्ड। नो पल्स। सिस्टर क्रेश कार्ड लेके आओ। स्टार्ट सीपीआर। प्रभु, बेड नंबर 3 का नाम आ गया है। आप कहें तो आत्मा उठा ले। अभी नहीं चित्रगुप्त, अभी नहीं। देख नहीं रहे ये डॉक्टर कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप थक गए हैं, परंतु हिम्मत नहीं थकी है। आज मैं भी देखना चाहता हूं कि ये सब मुझसे कब तक लड़ सकते हैं। Dr. Shruti, there is still no pulse. You continue the CPR. I will consult the patient's relatives. यस सर, यस सर। अंकल जी, सुबह तक आपका पेशेंट थोड़ा रिकवरी कर रहा था, मगर अचानक से अभी उनकी धड़कन बंद हो गई है। ऐसे में हम सीपीआर करके फिर से धड़कन चालू करने का कोशिश करते हैं, किंतु ऐसा लग रहा है कि सीपीआर लंबा हो गया है और शायद हो सकता है कि रिकवरी ना हो पाए। हमारी तरफ से पूरी रिकवरी कैसे नहीं होगी? अंकल मेरी बात समझिए, अंकल मेरी बात समझिए, अंकल नहीं, अंकल हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, अंकल नहीं, अंकल नहीं। पेशेंट हैज बीन रिवाइव्ड। डॉक्टर शुभम, पेशेंट हैज बीन रिवाइव्ड। अरे पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करवाओ। डॉक्टर शुभम किधर है? अरे हटो, क्या कर रही हो तुम लोग? हटो यहाँ से, हटो। डॉक्टर शुभम, अरे मर गया क्या? एक्टिवेट करो। फ्रेश करके क्या हो जल्दी से। सीपीआर स्टार्टिंग। प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया प्रभु? देख नहीं रहे तुम्हारे और इन सब के सामने कलयुग का चेहरा आ गया। परंतु प्रभु, डॉक्टर अर्जुन का नाम तो लिस्ट में नहीं था प्रभु। इनकी मौत हमारी वजह से नहीं हुई है। इनकी मौत हुई है एक बेहोश भीड़ की वजह से, इन कलयुग के चेहरे की वजह से, जिसे फर्क ही भूल गया है कि बचाने वाला कौन है और मारने वाला कौन है। पर प्रभु, आप तो यम है, स्वयं यमराज, यमलोक के मालिक हैं। आप चाहते तो ये अनर्थ होने से रोक सकते थे प्रभु। मैं सिर्फ उसकी सांसें रोक सकता हूं जिसका समय पूरा हो जाए, परंतु उनके हाथ कैसे रोकूं जिनकी इंसानियत ही मर जाए। अब मैं रजिस्टर में क्या लिखूं प्रभु? लिखो, 1 patient saved and the savior died. और कॉज ऑफ डेथ प्रभु? कॉज ऑफ डेथ इंसानियत डॉक्टर ने दिखाई और लोगों ने नहीं। और फिर वार्ड में पहली बार ऐसी खामोशी छाई जहां मॉनिटर्स की बीप भी रोती हुई लग रही थी। आज पेशेंट तो बच गया, लेकिन बचाने वाला चला गया। हेलो बेटा शुभम, सुबह से कितने कॉल कर चुकी हूँ तुझे। बेटा तू कब घर आएगा? आज तेरी पसंद का खाना भी बनाया है बेटा, जल्दी आना। आंटी, डॉक्टर शुभम इज नो मोर। मेरा बच्चा।
आज ये स्टेज जमीन पर नहीं गिरा, आज गिरा है एक सपना जो एक बच्चे ने कभी अपने बचपन में देखा था, डॉक्टर बनने का। यहां गिरा है एक मां का बेटा जिसे उसने सुबह सुबह तैयार कर भेजा था किसी की जान बचाने। आज गिरा है सब डॉक्टरों का विश्वास। ये जो डॉक्टर होते हैं ना, ये व्हाइट कोट जो पहनते हैं उस पे सिर्फ नाम नहीं लिखवा कर आते, यहाँ अपनी डिग्री नहीं लिखवा कर आते, उस पर लिखे होते हैं हजारों अनगिनतों सपने जो कभी पूरे ही नहीं हुए, लाखों किताबों के पन्ने जो उन्होंने पढ़े हैं, ऐसी रिश्तेदारियां जो कभी निभा ही नहीं पाए। परंतु आज कैसे दिन आ चुके हैं, जो हाथ कभी किसी की धड़कन रोकते थे, आज हम उसी हाथों को सबके सामने तोड़ रहे हैं। आज सबको मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, उठ जाओ, आज तो नींद से उठ जाओ। जब कल कोई किसी डॉक्टर को मार रहा हो ना, तो वहां खड़े होके तमाशा मत देखना, वीडियो मत बनाना, उससे खड़े होकर लड़ना, क्योंकि कल ऐसा भी हो सकता है कि तुम उस इमरजेंसी में आओ और तुम्हें बचाने के लिए कोई डॉक्टर सामने ना आए।